दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। अपने 58 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है बीजेपी। बाकी बचे 12 सीटों पर अपने सहयोगियों के साथ मंथन करके उन्हें भी कुछ सीटें दे सकती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने दिल्ली में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही साथ चिराग पासवान भी दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने अपने सहयोगी दलों को दिल्ली के अंदर हिस्सेदारी देने का जो पूरा मामला है वो अब फंसा हुआ है। बीजेपी चाहती है कि दिल्ली के उन तमाम प्रमुख सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हो, जबकि पूर्वांचल के कुछ सीटों पर सीधे तौर पर जेडीयू भी चाहती है कि वो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। इसके लिए अब तालमेल शुरू हो गया है। जेडीयू को 2 से 3 सीटें देने की जो पूरी प्लानिंग है वो बीजेपी कर रही है। साथ ही साथ इन्हीं सीटों में से चिराग पासवान को भी एडजस्ट करने की कोशिश हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 29 उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट है वो जारी की गई है। इसमें कुल 70 प्रत्याशियों की जो सीट है दिल्ली के अंदर, उसमें से पहली सूची जो है बीजेपी के, उसमें 29 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था। दूसरी जो सूची है उसे मिलाकर कुल 58 उम्मीदवारों को अब तक बीजेपी ने चुनाव के मैदान में उतार दिया है। यानी 70 सीटों वाले विधानसभा में 58 उम्मीदवारों को बीजेपी ने अब तक मैदान में उतार दिया है। बाकी बचे 12 उम्मीदवारों के नामों की भी जल्द ही बीजेपी अपने सहयोगी दल जेडीयू और लोजपा के साथ मिलकर नामों का ऐलान कर सकती है। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी भी दिल्ली से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब देखना है कि बीजेपी दिल्ली में किन किन सहयोगियों को टिकट देती है। साथ ही कुछ महीने पहले ही आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल होने वाली प्रियंका गौतम को पार्टी ने कोंडली से मैदान में उतारा है। कोंडली अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। इसके अलावा बीजेपी ने पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर से अपने सिटिंग विधायक अभय वर्मा को एक बार फिर से चुनाव के मैदान में उतार दिया है। वर्मा को दिल्ली की राजनीति में बड़ा पूर्वांचली चेहरा के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण घोषणाओं में बीजेपी के अंदर कांग्रेस से आए नीरज बसुआ को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मोती नगर से मदन लाल खुराना को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों को अपनी दूसरी सूची में 5 महिलाओं को टिकट दिया है। यानी भाजपा ने इस बार आधी आबादी का भी ख्याल रखा है। 29 उम्मीदवारों में से 5 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि पूर्वांचल के करीब 5 प्रत्याशी जो है उनको उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी दिल्ली की बाकी बचे 9 से 10 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी अपने सहयोगी दलों को दे सकती है। इसमें संगम नगर और बुरारी की सीट जो है वो शामिल है। बाबरपुर में से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नुपुर शर्मा का नाम काफी तेजी से उछला है। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नुपुर का नाम शामिल नहीं था। दरअसल दिल्ली विधानसभा में 15 सीटों पर जीत और हार का अंतर यह पूर्वांचल और बिहार के मतदाता ही तय करते हैं। जिन सीटों पर पूर्वांचल और बिहार के मतदाताओं की संख्या अच्छी है उनमें बुराड़ी, कारवाल नगर, सीमापुर, पापड़गढ़, लक्ष्मी नगर, बादलापुर, किराड़ी, बादली, किराड़ी, नागलोई, विकासपुरी, द्वारिका, पालम, मटियाला, उत्तम नगर, संगम विहार, बदरपुर, देवली, राजेंद्र नगर सीट शामिल है। ऐसे में इन सभी सीटों पर जेडीयू अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब तक इन तमाम सीटों पर भाजपा के साथ बात नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की बीजेपी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत फिलहाल चल ही रही है। इसमें जेडीयू की कोशिश है कि इस बार उनके खाते में पिछली बार से ज्यादा सीटें आए। 2020 के चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, बुरारी और संगम विहार, लेकिन किसी पर जीत हासिल नहीं हुई थी। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक जेडीयू की कोशिश है कि 4 से 6 सीटें मिले, जिसमें कि वो अपने यानी कि पूर्वांचल वाले इलाके में अपने उम्मीदवार को उतारकर जीत का स्वाद चख सके। हालांकि यह तमाम सीटें जो विधानसभा की है वो बिहार के और पूर्वांचल के मतदाताओं की सीटें हैं, जहां पर अच्छी खासी संख्या में बिहारी वोटर
वहां पर मौजूद हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर पूर्वांचल के लोगों को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद दिल्ली में बवाल मचा हुआ था। हालांकि दिल्ली के अंदर इस वक्त भी आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव के मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, बीजेपी जो है अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। हालांकि दिल्ली के 58 सीटों पर बीजेपी ने अकेले दांव ठोक दिया है। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।